हरिओम फ्रेंड्स। आप सभी को आत्मवंदन। हम सुबह को प्रत्येक दिन रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, अन्य बुद्ध पुरुषों की वाणी को सुनते हैं। उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो बातें बताई, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी बातें काफी गूढ़ होती हैं। जो ये ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, इसको कहा कि ये ना तो कहा जा सकता है, ना इसका वर्णन किया जा सकता है, ना ये बताया जा सकता है। सुप्रीम नॉलेज इज इनडिस्क्राइबेबल। अव्यक्त है वो ज्ञान जो है, आत्मा का ज्ञान अव्यक्त का ज्ञान है, अदृश्य का ज्ञान है। तो हमारे संस्कार ऐसे हैं कि भाई किसी व्यक्ति ने कुछ अनुभव किया तो उसको वो जीता जागता उसका चित्रण करे। ऐसा हमारे अंदर गलतफहमी है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर का टूर लेके आया, आपने स्विट्जरलैंड का टूर किया, तो आप आएंगे तो हम बताएंगे भाई, पूछेंगे भाई स्विट्जरलैंड का आपका क्या अनुभव है, बताइए। तो आप उसको बता सकते हैं मन और बुद्धि के। वहां पे एक शहर था, वहां पे पहाड़ियां थी, अरे बड़ा सौंदर्य था, नेचर की बहुत ब्यूटी थी, सड़कें साफ सुथरी थी, टेम्परेचर बहुत कम था। ये सब बातों का आप बयान कर सकते हैं, क्योंकि वो दृश्य जगत है। दृश्य जगत में जो दिखाई देता है, उसका जो आप अनुभव करते हैं, वो अपनी इंद्रियों से करते हैं। इंद्रियां मन बुद्धि से। इंद्रियां तो केवल देखती हैं, सुनती हैं, महसूस करती हैं। उस तरह से मन उनके पीछे, मन का प्रकाश में, मन जो है चारों पांचों इंद्रियों को कोऑर्डिनेट करता है, और बुद्धि उसको इंटरप्रेट करने का काम करती है। ये पहाड़ है, पहली बार पहाड़ आप देखते हैं तो आपको थोड़ी मालूम था। बचपन में किसी ने कहा इसको पहाड़ कहते हैं, तो सबने उसको पहाड़ कहना शुरू किया। मैं पहाड़ कहता हूं तो आपकी समझ में आता है पहाड़ ऐसा होता है, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो बुद्धि ने नाम रूप का जितना भी ये संसार है, ये मन बुद्धि के स्तर पे, इससे जितना ये व्यक्त है, ये दिखाई देता है, उसको हम कहने सुनने में हमारे लिए आसान हो जाता है। अब जब बात आती है आपके स्वरूप की, जो कि आत्मा है, सेल्फ है, ज्ञान प्योर नॉलेज है, तो वो नॉलेज का कोई बयान भी नहीं हो सकता। वो नॉलेज जो है पूरा अनुभव का, अनुभव भी वो व्यवहारिक जगत का अनुभव नहीं। अनुभव भी कहना उसको गलत होगा, लेकिन कहने के लिए उसको अनुभव कहते हैं। तो वो अनुभव अव्यक्त का अनुभव है, जिसका बयान नहीं किया जा सकता। आत्मा का अनुभव निशब्द का अनुभव है वो। उसमें वो शब्द है ही नहीं उसके लिए बताने के लिए। इसलिए उसको कहा कि जैसे गूंगा आदमी है, गूंगा गुड़ खाए, और फिर वो उसका फ्रेंड पूछे तू बड़ा खुश है, बड़ा मस्ती में है, क्या खाया तैने? उसको रस आ रहा है, लेकिन वो बोल ही नहीं सकता। तो ये आत्मा का जो बोध है, उसको किसी भी संत के लिए, किसी ज्ञानी पुरुष के लिए भी बताना मुश्किल है। और यदि कोई ज्ञानी पुरुष कुछ बताता है तो वो संकेत के माध्यम से बताता है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो वो अपनी बातों से आपको आत्मा के स्तर पर ही ले आएगा। गूंगा जो है, गुड़ का कैसे बयान करेगा बताओ? एक तरीका है, उस वो बोल तो नहीं सकता, उसने गूंगे ने जो है रस ले लिया गुड़ का। अब कोई वो पूछे, पाठक जी पूछे या नलिनी जी पूछे, भाई हम कैसा है ये, बड़ा तुम मस्त हो रहा है,
तो उसके पास एक तरीका है, उसके पास थोड़ा सा गुड़ और पड़ा है, तो वो पाठक जी को भी दे दिया, नलिनी जी को भी दे दिया, लो इसको खा के देख लो तुम भी। तो यही तरीका है आत्मा का। तो जो ज्ञानी होगा, जिसने कि ऑलरेडी उसका रस चखा हुआ है, वो दूसरे आदमी को भी अपनी वाणी से उस स्थिति में ले आएगा जहां पे आप उस रस का आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन हमसे क्या गलती होती है, हम उसके शब्दों को पकड़ लेते हैं, और वो शब्दों को, इसलिए शब्दों के माध्यम से ही वो आपको निशब्द पे ले जाना चाहता है। शब्द तो व्यक्त के क्षेत्र में है, तो व्यक्त के माध्यम से वो आपको अव्यक्त में ले जाना चाहता है। लेकिन हमारी गलती क्या है, हमारे संस्कार के कारण हम जो भी जानते हैं, जो भी समझते हैं, हमें लगता है वो बस ये बुद्धि ही सर्वोत्कृष्ट है, जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि इस बात को जान लेगी। तो संत बार बार कह रहे हैं, जो आत्मा है, आत्मा मन बुद्धि से बहुत विराट और मन बुद्धि के पीछे खड़ा है। स्रोत है वो, जैसे सूरज आपके पीछे हो और आप आगे आगे बढ़ते जाएं सूरज को देखने के लिए, ताउम्र आप पूरी उम्र पीठ पे की तरफ आपके सूरज है, और आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो सूरज को कभी आप नहीं देख पाएंगे। तो सूरज को देखने का क्या तरीका है, यू टर्न टुवर्ड्स सन, तो इसी को कहा टर्निंग इनवर्ड। और इनवर्ड होकर के जो आपका मन बुद्धि बाहर की तरफ था, वो वहीं पे रुक जाएगा, और धीमे धीमे मन बुद्धि ठहर करके ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाएगा, और फिर आप अपने उस अव्यक्त स्वरूप से रूबरू हो जाएंगे, या वही हो जाएंगे जो आप हैं। तो इतना बात है। इसके लिए जितना भी आपने अपना बोझा, सब में बड़ा बोझा क्या है, मैंपन का बोझा, अहंकार का बोझा, कहानियों का बोझा। क्वेश्चन आंसर में भी हम कहानी लेके आते हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मुझे ये अनुभव हुआ, अनुभव का हम जो है गठरी बना लेते हैं। मैं महान हूं, उससे मुझे अपना महानता लगती है, मैंने ये उपलब्ध किया। महाराज कहते हैं ये सब उपलब्धि आपकी, ये सारी कहानी किससे, ये सब आपका बोझा है। एम्प्टी योर सेल्फ टोटली। आत्मा टोटली नेकेड है। नेकेड शब्द को समझो, शरीर नेकेड होता तो क्या होता है, हम सब वस्त्र उतार देते हैं। और गीता कहती ये जो आपका शरीर है, पांच भूतों से बना हुआ, और प्रकृति जो ये गुणा है, तो आपको शरीरातीत होना है और गुणातीत होना है, मन के अतीत होना है, बुद्धि के अतीत होना है, तब आप रियल में नेकेड होंगे। वो आपका स्वरूप है, प्योर एकदम। नेकेड का ही नाम प्योर है। तो जो वो प्योरिटी है, जैसी आप बोझा उतारते हो, जैसी आपका अहम भाव गिरता है, एक साथ ही आप उस स्थिति में आ जाते हो, क्योंकि वो आपकी प्योर स्थिति है, और उसको से आप रोज मिलते हो। उससे आपका मिलन, मिलन भी कहना गलत है, आप वही होते हो जब सोते हो तो उसी में डुबकी लगाते हो। जैसे बहुत से लोग, बहुत से जगह पे ये परंपरा है कि सोने के समय वो पूरे वस्त्र उतार देते हैं, निर्वस्त्र होकर के सोते हैं। तो यहाँ नेचर आपको जब सुलाने ले जाती है, तो आप चाहे वस्त्र उतारे ना उतारे, वो आपका जो ये शरीर रूपी वस्त्र है, मन रूपी जो आपका लेप है, आवरण है, बुद्धि रूपी, उसको भी सबको उतार देती है। तब आप प्रगाढ़ निद्रा में जाते हो, और उसमें कितना आपको सुख मिलता है। कहते हैं कि यदि किसी को नींद ना आए, नींद ना आने की बीमारी हो जाए, तो उसके लिए नींद से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं होती। आप खाने के बिना रह लेंगे, साधारण खाना मिले आपको,
सब चीजें बिल्कुल अति न्यूनतम मिले, लेकिन नींद ना मिले। नींद का सुख सारे सुखों से ऊपर होता है। और जब आप नींद में होते हैं तो आपका राजपाट, आपकी धन दौलत, आपके विचार, आपकी कहानियां सब चली जाती हैं। तो उसी से हमारे संतों ने, हमारे बुद्ध पुरुषों ने पूरी रिसर्च की और इस नतीजे पे निकले, जो नींद में आपकी स्थिति होती है ना, वो आपकी स्थिति बस जागृत में आ जाए। जब ना आपका कोई सोच है, ना आपका कोई विचार है, ना कोई बुद्धि का कोई निर्णय या निश्चय है, उसका बुद्धि का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, ना आपका अलग पर्सनैलिटी का कोई भाव है, ना आपकी कोई कहानी है। आप जैसे हो, बस उसमें, उस क्षण में, वैसे, बस परम संतोष में। तो उसी क्षण आप जीवन मुक्त होते हो। तो इसका क्या तरीका है? सारे बोझे को उतार फेंको। जो ये मैंने बोझा बनाया हुआ है और उसमें मैं ऐड ऑन करता हूँ, ध्यान में आता हूँ तो एक उपाधि और लगा लेता हूँ, मैं ध्यानी हूँ। मैं 10 साल से बोलूंगा दूसरों से, मैं 10 साल से आनापान सती कर रहा हूँ, मैं 10 साल से उस मास्टर से के साथ में हूँ। ये परिचय और बढ़ाते चले जाते हैं हम। व्यवहारता के लिए हमें कुछ इंट्रोडक्शन देना है, लेकिन नाम भी हमें पुकारने के लिए, अभी यहाँ पे भी हम नाम बोलते हैं, बट इस प्लेटफॉर्म पे हम आए तो हमारी वो कहानियां, हमारे परिचय ऑलमोस्ट ना के बराबर है कि नहीं है। मेरे साथ 70-80 लोग जो भी जुड़ते हैं, मुझे उनके स्टोरीज से और आपको मेरी स्टोरी से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बेटर तरीके से, हल्के होकर के, हमारा वातावरण हल्का हो जाता है और ये धीमे धीमे वननेस में आ जाता है। जहां आपका बोझा नहीं है, जहां आपका ईगो हटा, जहां आपकी अहम भाव की चादर गिरी, सब एक, केवल चेतन, चेतन तत्व, केवल है होनापन मात्र, जो परम संतोष, परम तृप्ति, परम आनंद का तल है। और जो मैं स्वयं हूं ही, वो आपका नेचुरल नॉर्मल है। तो आप कहाँ ढूंढ करके भाग रहे हैं? रुक जाओ, ठहर जाओ। और जो बोझा लिया हुआ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैंने ये किया, उस उसके साथ लेन देन, किसी के साथ मोह का लेन देन कर रखा है आपने, और किसी के साथ द्वेष का कर रखा है। उन सबको छोड़ दो। ये सब हमारा शरीर मन बुद्धि का व्यवहार का तल है। मैं व्यवहार के तल पे, तो बस व्यवहार करना है। करना क्या है? होना है। व्यवहार होते ही रहेगा। भूख लगेगी तो कहीं ना कहीं से खाने की व्यवस्था हो ही जाएगी, होती ही है। क्या कभी ऐसा होता है हम में से कोई आदमी भूखा रहा हो? यदि वो भूखा नहीं, उसे भूख है तो कहीं ना कहीं से उसको उपलब्ध हो ही जाता है। लेकिन आप खाने को ही इतना महत्व देते हैं। कहीं कहीं तो हम खाने के लिए पूरा दिन बर्बाद कर लेते हैं। कहीं पे ये अच्छी चीज है, उसके लिए सुबह निकलेंगे, शाम तक आएंगे, फिर उसकी तारीफ सुनाएंगे, फिर उसकी एक कहानी बन जाएगी। देखो, मैंने उस 5 सितारा 7 सितारा होटल के उस रेस्टोरेंट में ये पर्टिकुलर डिश खाई। और दूसरे लोग भी उस कहानी से जुड़ने के लिए वो भी उसके साथ होड़ लगा देते हैं। तो ये सारे का सारा, जो भी ये हम जगत का निर्माण करते हैं, इसको और मल्टीप्लाई करते जाते हैं चाह के कारण। और उसमें अपने को उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि हम लिख सकते हैं अपने, हमारा बायोडेटा जितना बताते हैं वो तो कम है। नहीं तो रोज ही हम अपनी कहानियों का निर्माण करते हैं। और वो कहानी कुछ सुखद होती है तो हमें सुख का अनुभव होता है, और कहानी थोड़ी दुखद होती है तो दुख का अनुभव होता है। जबकि सुख और दुख सब आ जा रहा है, कहानियां आ जा रही हैं। आपका स्क्रीन, आपकी अवेयरनेस ज्यों की त्यों है। उस अवेयरनेस में रहने रहने का जो
स्थिति है वही स्वरूप की स्थिति है। स्वरूप को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वरूप को इस सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसा का तैसा रहता है। और जैसे जैसे आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा, आपका डिग्री पेन और प्लेजर का बहुत कम हो जाएगा। जैसे महर्षि रमन से किसी ने पूछा, बाबा आप कहते हैं कि आपको तो पेन नहीं होता, तो यदि कांटा आपके चुभेगा तो आपको पेन नहीं होगा? उसने कहा ज्ञानी का पेन इतना है, वो कांटा लगेगा, कांटे को चुपचाप बैठ के निकाल देगा, एंड देन भूल जाएगा वो। तात्कालिक है उसका, उस समय का। उस समय अनुभव होगा थोड़ा सा, लेकिन जो संसारी आदमी होगा वो बताएगा, देखो मैं उस सड़क पे गया था, वहां मेरे कांटा लगा, मेरा खून निकला, और पता नहीं वो, उसको उसकी स्मृति में वो पड़ा ही रहे। भी उस जगह की बात होगी तो कांटे की बात करेगा। और कहीं पे उसको अच्छा कुछ खाना पीना, कोई अच्छा सुखद एक्सपीरियंस है, उसकी भी कहानी सुनाता रहेगा। और कहानियों में रहते रहते हम अपने नेचुरल नॉर्मल स्थिति का, जो कि स्वयं में ब्लिसफुलनेस है, शांति है, उसका अनुभव नहीं करते। उसके ऊपर चादर पे चादर डालते रहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि इन चादरों को उतार फेंको। चादर में तो मैं बस अहंकार में अपने को कंपेयर करता हूं, अपने अनुभव सुनाने के लिए। मेरे पास ये डिग्री है, मैं हार्वर्ड गया, तुम तो दर्जा 5 पास हो। अब निसर्गदत्त महाराज 3 पास है मराठी के, दूर दूर से हार्वर्ड के लोग भी उनसे सुनने आ रहे हैं। हम में से कितने लोग दर्जा 2 या 3 पास से बात करना नहीं चाहेंगे, जिनकी ईगो है? कहेंगे अरे आपको क्या आता है, आपने ना कुछ पढ़ाई की, ना बोलना आता है। कितने लोगों को ये लगता है कि इंग्लिश सीखी हुई हम इंग्लिश में बोल लेते हैं इंडिया में, तो जो इंग्लिश नहीं जानता वही मूर्ख है। तो ये सब क्या है? ये हमारी कहानी, हमारा ईगो, हमारा अहंकार है। आत्मा के तल पर सब एक हैं। ये सारी हमारी चादरें हैं, अहंकार की चादरें, जिसमें कहानी कहानी, कभी विक्टिम की कहानी, कभी विक्टर की कहानी, कभी सुख की कहानी, कभी दुख की कहानी। और उन कहानियों को अभी भी हम संजोए हुए हैं, जबकि प्रत्येक क्षण में बस आपको 100% पूरे परिपूर्णता से जीना, बस वही जो है ज्ञानी करता है। उसे बस उस क्षण में होना होता है, बाकी कुछ नहीं। अवेयरनेस में ऐसे ही है, यू सिंपली आर। और वही हाईएस्ट स्टेट है जिसमें आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से पिघल जाता है, पूरी तरह से आप लाइट हो जाएंगे। महसूस करें, एक क्षण के लिए आप महसूस करें, जब आपका पास्ट पूरा खत्म हो जाए और फ्यूचर का भी कल्पना ना रहे, बस इस क्षण में आप जीने लगे। और इस क्षण से कभी बाहर आते ही नहीं है आप। अगला जो क्षण होता है वो भी यही क्षण बन के आता है। इसी को कालातीत कहते हैं, इसी को भावातीत कहते हैं, इसी को गुणातीत कहते हैं। इस क्षण में पूरी तरीके से प्रवेश कर लो और सब भूल जाओ। बी नॉर्मल एंड नेचुरल, उसी का नाम है स्वरूप में स्थिति, सहजावस्था। आपका शरीर है, मन है, बुद्धि है, वो तो अपना कार्य करती रहेंगी, उससे आपका स्वरूप का कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। हम जो है उसमें इतना रच पच जाते हैं कि हम अपने सिर पे बोझा रख करके चलते हैं, अपनी कहानियों का, अपने सुख और दुख की बातों का। बहुत सारी कहानियां हम बनाते हैं, हमारे क्वेश्चन भी कहानी वाले ही होते हैं। जितने हम सुनने वाले हैं, हमने यहाँ पे एक उपाधि और पाली, IIM में पार्टसी, मैं एक सीकर हूँ, मेरी एक उपाधि में बोल रहा हूँ। व्यवहारिक तल पर ये है, ठीक है, बट इनको महत्व नहीं देना है। हमें तो सत्य का बोध, और वो सत्य महाराज कह रहे हैं, आपका अपना होनापन सत्य है।
उसमें क्या बनेंगे, कहाँ भागना है, जो आपको भगा रहा है वो भी मूड है और आप भी मूड हो, मूडमती हो सबके सब। सारे ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सब, हम भी जो कर रहे हैं उस करने से नहीं होगा, उस करने में, उस बताने के संकेत से यदि आप उससे बाहर हो जाएं तब वो स्वरूप की स्थिति आती है। क्योंकि कुछ समझाने के लिए आपको ना समझ कर, जितना भी समझाना है आपको ताकि आप ना समझ हो जाएं, जितना भी आपका विचार है, आत्मविचार है, वो इसलिए कि आप विचारों से परे हो जाएं, जितना भी आपको थोड़ा बहुत चलाते हैं जिससे आपका चलना रुक जाए, जो भी अभ्यास कराते हैं इसलिए ताकि आप अनभ्यास हो जाएं। जैसे ही आप ठहरेंगे आप अपने स्वरूप में हैं। ठहराव शरीर के स्तर पर भी, मन के स्तर पर भी, बुद्धि के स्तर पर भी और अहंकार के स्तर पर भी। बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड। यही सार है हमारे बुद्ध पुरुषों का। इसी को बताने के अलग अलग तरीके होते हैं। और जो आपको साधना के पथ पर लगाए रहते हैं, दौड़ाए रहते हैं, भगाते रहते हैं, तो उनसे सिर ही भारी होगा, बोझा बढ़ेगा। अभी हम लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं, हमको ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा है जो कह रहा है अभी यहीं पे बोझा उतार, एंड जस्ट बी स्टिल एंड यू आर दैट। बस इसी को करना है। और ये करना ना करना है, ये होना ना होना है, और यही परम सत्य है और यही हमारा स्वरूप है। बस इतनी बात को जानना है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।